माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। फोन मिलाते रहिएगा, हो सकता है मिल जाए। आज वैसे भी हम गुरु पर्व में बड़ी विशेष बात करने जा रहे हैं। आज का खास विषय बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इस वस्तु का हम रोजाना प्रयोग करते हैं, लेकिन इस वस्तु का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है वो हम उतना ज्यादा नहीं जानते, और साथ ही साथ इस वस्तु का ग्रह पर क्या प्रभाव होता है ये बहुत कम जानते। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है आज का विषय। आज हम बात करेंगे मेथी की। मेथी को महिलाओं की साथी क्यों मानते हैं? मेथी के किन गुणों के कारण गर्भवती महिलाओं की यह दासी कहलाती है? आयुर्वेद के अनुसार मेथी को पुरुषों की शक्ति और क्यों माना जाता है? मेथी को बुजुर्गों की लाठी क्यों कहा जाता है? मेथी विद्यार्थियों की दोस्त क्यों है? इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ज्योतिष में मेथी का क्या महत्व है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन आज की बातचीत शुरू करेंगे अब मेष वृषभ मिथुन राशि से। मेष राशि, आर्थिक तौर पर सुधार तय सा दिख रहा है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। भाई बहनों के सहयोग से कारोबार का विस्तार हो सकता है। परिश्रम की बड़ी अधिकता रहेगी। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। अनमने व्यवहार पर विनम्रता से पेश आए, क्योंकि कोई आज आपको भड़काने की कोशिश कर सकता है। अगर भड़क गए तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? किसी मजदूर को भोजन जरूर दीजिएगा और बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना दिन प्रारंभ कीजिएगा। प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, व्यापार में प्रगति आती दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय उत्तम है। दफ्तर में अच्छा वातावरण आपको देखने को मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे और सफलता के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। आज गुरु हुए, संत हुए, शिक्षक हुए, गाय हुई, इनके प्रति कोई अपराध ना हो आपसे, कोई आप उनकी बुराई निंदा ना करें, इस बात का ध्यान दें। उपाय क्या करना है? देसी कपूर अपने पास रखिए, फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज आपकी संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। बातचीत, बहस और अनबन में बदल सकती है। शरीर में सुस्ती और थकन का अनुभव हो सकता है। शरीर में कष्ट भी हो सकता है। एक सावधानी रखिएगा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा। उपाय क्या करना है? गणपति जी को दुर्वा भेंट कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए गणपति जी की, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मेथी के बहुत सारे औषधीय गुण हैं। मेथी में प्रोटीन होता है, मेथी में फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, नियासिन होता है, पोटेशियम, आयरन होता है, एल्कलाइड्स होते हैं। इसी कारण मेथी का इतना प्रयोग आवश्यक किया गया है मसालों में। मेथी के कारण स्वास्थ्य से लेकर सौंदर्य तक सभी क्षेत्रों में मेथी का जादू चलता है, और साथ ही साथ ग्रह भी मेथी ठीक करती है। क्या क्या लाभ होते हैं आप जब सुनेंगे तब समझ में आएगा मेथी कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों बुजुर्ग हमारे हर चीज में मेथी का प्रयोग कराते हैं। मेथी जो अभी मां बनी है स्त्रियां, उनके दूध को शक्ति प्रदान करती है, दूध का उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। इसकी वजह से शिशु को जो आहार, जो दूध मिलता है मां का, वो बहुत बेहतर मिलता है। शिशु के अंदर वात के रोग कम होते हैं जो मां मेथी का सेवन करती है, और जो शिशु माता का दूध पीता है उस शिशु को वात के रोग कम होते हैं, उसकी आंतें मजबूत होती हैं, उसका शरीर ताकतवर होता है। एक और चीज है, प्रसव की प्रक्रिया को भी मेथी आसान करती है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेथी का प्रयोग बहुत सीमित होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज अच्छी है तो वो बहुत ज्यादा खा लिया जाए। यदि मेथी, क्योंकि मेथी गर्म है, यदि मेथी का प्रयोग गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा करती हैं, कितना करना है, कैसे करना है, ये अभी मैं बताऊंगा। अरे आपको मेथी के लड्डू के बारे में भी बताने जा रहा हूं। तो जो महिलाएं मेथी का सेवन बहुत ज्यादा करेंगी उनके गर्भ को नुकसान होता है। इसलिए किस क्वांटिटी में करना है कि बच्चे के
मस्तिष्क, बच्चे की सांस का सिस्टम, बच्चे के पेट का सिस्टम, हड्डियों का सिस्टम, बच्चे की ताकत बढ़े। अभी बताऊंगा मैं आपको। महिलाओं के लिए तो मेथी सहेली है। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं मेथी की मदद से खत्म होती चली जाती हैं। मासिक धर्म चक्र के समय शारीरिक समस्याओं को मेथी दूर करती है। बहुत सारी स्त्रियों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, और हम इसे अगर ग्रह की भाषा में देखें तो जिन स्त्रियों का बृहस्पति और मंगल खराब होता है, उन स्त्रियों को मासिक चक्र के समय बहुत प्रॉब्लम होती है। उल्टी की प्रॉब्लम होती है, नोजिया, बार बार मन खराब होगा, बेचैनी बहुत होगी, गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा। तो मासिक चक्र के समय जब ये परेशानियां होती हैं तो ऐसी स्त्रियां यदि नियमित रूप से मेथी का सेवन करें तो ये समस्याएं उन्हें नहीं होगी। इन समस्याओं को कम करने में मेथी बहुत लाभ देगी। ऐसी अद्भुत चीजें हैं हमारी। अब देखिए ना, मेथी खाने से मन पर असर पड़ रहा है। एक और चीज, जब मेनोपॉज होता है बहनों में, तो जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो बड़ी भयंकर होती है। जैसे गर्मी लगना, पूरे शरीर की स्किन खराब होना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना, मूड स्विंग्स होना, भयंकर गुस्सा आना या अवसाद से ग्रसित हो जाना, यानी मनोभावों पर नियंत्रण खोता चला जाता है। मनोभावों में जल्दी जल्दी बदलाव आना शुरू होता है और परेशानियां घर भर में उससे फैल जाती हैं। ऐसे समय में यदि मेथी का नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत हद तक खत्म हो जाती हैं। विद्यार्थियों की तो दोस्त है मेथी, क्योंकि आयरन की कमी को पूरा करने में मेथी का अनुपम सहयोग है। और आयरन बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए। जिस विद्यार्थी में आयरन की कमी होगी उसका शरीर और उसका मस्तिष्क दोनों कमजोर होगा। इसलिए बच्चों, मैं आपसे कहता हूं और आपके घर के लोग भी आपसे कहते हैं, बुजुर्गार भी आपसे कहते हैं, आपको ठीक है अच्छा नहीं लगता मेथी का साग, आपको पालक अच्छा नहीं लगता, लेकिन बावजूद उसके आपको खाना है, चाहे दवा समझ के खाइए। नहीं तो आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी आंखें ये बहुत हद तक कमजोर होती चली जाती हैं। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन घरों में हार्ट की प्रॉब्लम रही है उस घर के सभी बच्चों को मेथी पानी जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स कम करता है। इससे आपका हृदय मजबूत होता है, हार्ट अटैक की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम होती चली जाती है। गैलेक्टोमेनन के कारण मेथी आपके जो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम कर देती है। तो जिन लोगों को हृदय की समस्या है वो मेथी का सेवन लगातार करते रहे, जिससे वो कहीं बाहर आ जा रहे हैं, उन्हें फिर टेंशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, बाकी जो दवाएं हैं जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो तो जारी रखनी है, बाकी जो परहेज है वो तो जारी रखना ही है, लेकिन मेथी आपके हृदय को बहुत मजबूती प्रदान करेगी, जिससे अचानक जो प्रॉब्लम होती है हार्ट अटैक की वो नहीं होगी। एक और चीज बताता हूं, मेथी जब शरीर के अंदर जाती है तो शुगर को सोखना शुरू करती है और इसकी वजह से डायबिटीज में बहुत फर्क पड़ता है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो मेथी का सेवन जरूर किया करें। मेथी इन जनरल हेल्थ को बहुत अच्छा इसलिए भी करती है क्योंकि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं शरीर के अंदर, हर शरीर में कुछ ना कुछ विष उत्पन्न होता रहता है। हम कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ नहीं खाते, कभी पानी कम हो जाता है, बहुत सारे रीजंस है, शरीर में विष बनता रहता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स डेवलप होते रहते हैं। मेथी इन सब को दूर करने में मदद करती है और मेथी कब्ज से राहत दिलाती है। आजकल कोलोन कैंसर बहुत बढ़ता चला जा रहा है, डॉक्टर्स बार बार इसके लिए सचेत कर रहे हैं और सच में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेथी लेकिन जो लोग लेते हैं उन लोगों को ये कैंसर ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, आसानी से नहीं होगा। मेथी का जो फाइबर होता है, दरअसल वो ये सब क्यों होता है, मेथी के अंदर जो फाइबर होता है वो जितने भी आपके हमारे शरीर के अंदर विष भरता चला जाता है, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स कहते हैं, वह निकालता रहता है, एक्सक्रीट करता रहता है, मूत्र के जरिए वह सब निकलते चले जाते हैं।
जिसकी वजह से हम कैंसर से बचते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंतें ये हमारी बेहतर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा अच्छा होता चला जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है और ज्यादा खाने की वजह से वो मोटे होते चले जा रहे हैं, इन लोगों को मेथी का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे भूख कम हो जाती है, शरीर को कैलोरीज की जरूरत कम हो जाती है, बाहर से लेने की जरूरत कम हो जाती है और वजन घटाने की प्रक्रिया में ये बहुत मदद करती है। जब वजन हम लोग घटाने चलते हैं तो हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं, लेकिन जो लोग मेथी का सेवन कर रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। अब भिगोना होगा हमें दाने को, कैसे खाना, भिगोना होगा। तो सुबह सुबह यदि आप मेथी दाना भिगो दें या रात को भिगोए हुए दाने का पानी पीकर और दाना भी खा लें, तो आपको दोपहर तक ऐसा लगेगा पेट भरा हुआ है और शरीर में कमजोरी भी नहीं होगी, शरीर में दर्द भी नहीं होगा, चक्कर भी नहीं आएगा। इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगे, इसलिए वजन आपका घटता चला जाएगा। तो जो लोग ज्यादा खाने की वजह से मोटे हो रहे हैं वो इसका सेवन करें, और मेथी का सेवन जो आपको करना होगा वो खाली पेट करना होगा। चलिए बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। रुचि जी से बात करते हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन मैं मेथी के लड्डू बनाना सिखाऊंगा, जरूर सीख लीजिएगा। राम राम रुचि जी। गुरु जी बहुत सारी खुशियां दे। गुरु जी, हम लोग आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं, मेरी फैमिली सही देखते हैं। थैंक यू। सब लोगों को मेरी राम राम कह दीजिएगा। सबसे पहले मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए मेरी पूरी फैमिली को। बिल्कुल प्रभु जरूर खुशियां दे, आपके परिवार में खूब सुख समृद्धि स्वास्थ्य है। जी, मैं मेरे भाई के बारे में पूछना है। हाँ, क्या डेट ऑफ बर्थ है बेटे? 18 नवंबर 89। ठीक है। और समय है शाम के 7:20। हाँ। और जन्म है मध्य प्रदेश, रीवा में ही हमारा गांव है, देवोरा साइड सिहुड़ा। अच्छा ठीक है। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, ये बहुत ही मतलब उत्पादी टाइप का लड़का है और इसका केस वगैरह भी चल रहा है, मतलब उसको गुंडई में ज्यादा लगती है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। इसकी वजह से मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली, इसकी वजह से मेरा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी देखो बेटे, जो मैं यहाँ हॉरोस्कोप देख रहा हूँ और इस हॉरोस्कोप में जो राहु बृहस्पति शनि की स्थिति बन रही है ये अच्छी नहीं है, और इस वक्त का जो समय चल रहा है ये भी बहुत खराब चल रहा है। तो एक काम ये किया जाए, क्योंकि ये तो उपाय करेंगे नहीं, ये मैं इनकी कुंडली से देखकर कह सकता हूँ। तो उपाय क्या कर, माताजी पिताजी से करवाइए। पहला उपाय तो ये है कि एक नारियल कलश में रख लें, जिससे कलश स्थापना मैंने कई बार बताई भी है। तो एक नारियल कलश में रख लें और उसको अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अपने घर में स्थापित करें और रोजाना वह उसका तिलक करें, और रोजाना आंख बंद करके ध्यान लगा के यही करें कि बेटे को सद्बुद्धि मिले, बेटे को सद्बुद्धि मिले, बेटे को सद्बुद्धि मिले। इसके साथ साथ एक कार्य और कर दें, कोशिश करें कि महीने में एक बार, जिस दिन मास की शिवरात्रि होती है, हर महीने की शिवरात्रि होती है ना, उस दिन ये रुद्राभिषेक जरूर करा ले, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। तो स्वास्थ्य और आयु बढ़ाते हैं भगवान शिव जब कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक कराता है या महामृत्युंजय कराता है। तो इनको बोलिएगा कि वो ये कार्य जरूर कर दें। इन दोनों चीजों को करने से फायदा निश्चित रूप से होगा, लेकिन चूंकि स्वभाव बदलना बहुत सरल नहीं है, और उसमें भी जो व्यक्ति बिल्कुल मदद नहीं कर रहा हो उसका स्वभाव बदलने में बहुत वक्त लगता है। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनको सद्बुद्धि मिले, अन्यथा इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। माता पिता तो परेशान होंगे ही होंगे। तो ये उपाय करने से फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन लंबे समय के बाद। लगातार करते रहे, हिम्मत ना हारे। ऑल द बेस्ट बेटे। इलाहाबाद से ब्रजेश जी हमारे साथ है ना। 26 सितंबर 26/5 26/5/82। टाइम 7:33 शाम को। और जन्म स्थान
इलाहाबाद। जी बताइए। सर गुरुजी ये देखिए कि हमारे पास जो है क्या है, मतलब बिजनेस है कि नौकरी है, किस चीज पे करें, क्या करें? देखिए बिजनेस तो चलने से रहा, नौकरी कर लीजिए, ठीक है ना। आपके पास 2020 जुलाई से जो समय आएगा उस समय में आप बिजनेस कीजिएगा, तब खूब फलेगा। लेकिन फिलहाल आप नौकरी कीजिए और उसी में आपको सहयोग, उसी से आपका कल्याण होगा। इतना जरूर कर सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्टनरशिप में काम करे, यानी वो पैसा लगाए और आप उस पैसे का उपयोग करके दोनों लोगों को कमवाएं, तो आप जरूर ऐसी नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अपने से बिजनेस आपका 2020 जुलाई से पहले नहीं चलेगा किसी भी हालत में। ओम नारायण नमो नमः का जप किया करें, यही से कल्याण होगा। और अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रखें। वाणी दोष बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी वाणी दोष बहुत समस्याएं उत्पन्न कर देता है। इसलिए बार बार मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वाणी दोष से बचे, ये आपकी जिंदगी में तरक्की वास्तव में रोक देता है। कर्क, सिंह और कन्या वाले बड़े ध्यान से टकटकी लगाए बैठे हुए कि हमारी राशि कब आएगी, तो आ गई कर्क राशि। जीवन साथी से कुछ नोकझोंक हो सकती है, कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आपके अचानक बढ़ सकते हैं, कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं, यात्रा भी अचानक हो सकती है, उस यात्रा में कष्ट भी हो सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। और उपाय क्या करना है, ओम जूम साहा का जप कीजिए कम से कम 51 बार, फिर अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, नए कार्यों में पूंजी लगाना लाभप्रद सिद्ध होगा। कारोबार संबंधी नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। मनोरंजन के साधन में वृद्धि होगी। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन आप न छल करें, न कोई झूठा वायदा करे, प्रपंचों से दूर रहकर अपने काम पर ही फोकस करें, तभी अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है आगे जाके। उपाय क्या करना है, सूर्य को अभी अर्घ्य दीजिए, नमस्कार कीजिए, मन को शांत रखिए, फिर काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पारिवारिक मामलों में सुधारजनक स्थिति पाएंगे। शत्रु पक्ष प्रभावहीन हो जाएगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन धैर्य मत खोइएगा। और उपाय क्या करना है, अमरूद का सेवन कीजिए, कराइए, तो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। मेथी की हम लोग बात कर रहे हैं और देखिए हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं उनकी बात को हमें सुनना चाहिए बच्चों, उनकी बात को समझना चाहिए हमें। वह निरर्थक बातें नहीं है। ये ठीक है वो आपकी तरह अंग्रेजी में बोलकर नहीं कहते या आपकी तरह बहुत सब्जेक्ट की तरीके से वो उसको सिलसिलेवार नहीं प्रस्तुत करते, लेकिन उनकी हर बात में तर्क और विज्ञान होता है। तो बुजुर्गों की बात ऐसे करके टाला मत कीजिए। मेथी की जो हम बात कर रहे हैं और बुजुर्ग बहुत कहते हैं मेथी खाओ, मेथी खाओ, मेथी खाओ, मसालों में मेथी जरूर हो, और बच्चे बर्गर पिज्जा पर कूद पड़ते हैं, नुकसान होता है। क्योंकि कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे मेथी की हम बात करते चले आ रहे हैं। और एक बात मैं खास तौर से मेथी के बारे में आपको बता दूं कि मेथी सौंदर्य के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। मेथी के पत्तों को पीस लीजिए, उसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर 20 मिनट लगाकर बैठ जाइए और उसको गुनगुने पानी से फिर साफ कर लीजिए और देखिएगा आपके चेहरे की झाइयां जो झुर्रियां सी पड़ रही हैं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसे करना लगातार होगा और लंबे समय तक करना होगा, इससे चेहरे की रौनक बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो लोग मेथी का नियमित सेवन करते हैं या मेथी के जल से बालों को धोते हैं तो उन्हें बालों की समस्या से राहत मिलती है। एक चीज और भी कर सकते हैं आप, बालों पर मेथी का पेस्ट लगा सकते हैं, तो इससे बाल काले और घने होते हैं। और यदि आपके बाल झड़ रहे हैं या बारीक होकर टूटने शुरू हो गए हैं तो एक काम कीजिएगा, ये किसी आयुर्वेदाचार्य ने मुझे बताया था, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नारियल के तेल में मेथी के दानों को हल्के हल्के धीमी आंच पर उबाल लीजिए, ठीक है ना। कैसे करना मैं दोबारा बता रहा हूं। मेथी के दाने लीजिए, उबाल लीजिए, रात भर उसे भिगो कर रखिए, फिर उसे निकाल लीजिए,
और नारियल के तेल में उसे अच्छे से मिला दीजिए, ठीक है ना। और इस तेल को बालों में आपने लगाना है, इससे बालों का झड़ना निश्चित रूप से कम होगा। बिल्कुल रुक जाएगा ये मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन कम जरूर होगा। जब कम होगा तो जो बाल उग रहे हैं तो वो ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसा लगेगा नहीं कि फौजें बॉर्डर पर चली गई है, कहीं कहीं उनकी उपस्थिति बनी रहेगी। हरी मेथी बहुत महत्वपूर्ण है। हरी मेथी के सेवन से सीधा फास्फोरस मिलता है। बच्चों, इससे आपके दांत मजबूत होते हैं, इससे आयरन मिलता है, उससे आपके खून की कमी दूर होती है, स्टेमिना बढ़ता है, आप ज्यादा देर खेल सकते हैं, ज्यादा देर पढ़ सकते हैं। इसलिए मेथी का साग जरूर खाया कीजिए। मेथी के हरे पत्ते ऐसे ही चबाकर यदि आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका सेवन जरूर किया कीजिए। इस प्रकृति के अंदर बहुत कुछ हमें स्वस्थ रखने के लिए उसका सेवन कीजिए, और अभी कर लो बच्चों तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे जाकर मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं सब बहुत बड़े आदमी बनो, ये सारे उपाय करके, प्रभु की प्रार्थना करके और जबरदस्त कर्म करके आप बहुत काबिल बनो, बहुत बड़े बनो। लेकिन बहुत बड़े जब बनोगे तो समय की बहुत कमी हो जाएगी, फिर ये सब बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी कर लिया करो। मेथी के लड्डू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मेथी के कुछ और प्रयोग जो बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, खासतौर से बृहस्पति और शनि के इलाज के रूप में, वो मैं आपको बताता हूं बस एक ब्रेक से लौटकर। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम लोग मेथी दाने की बात कर रहे हैं। मेथी दाने भी बाकी चीजों की तरह से ही होते हैं कि यदि उनका प्रयोग संतुलित नहीं हो तो वो नुकसान नहीं कर सकते हैं। क्या नुकसान होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेथी दाने की जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है। तो जिन लोगों के शरीर से किसी भी प्रकार से रक्त निकलता है, चाहे वो बवासीर के कारण निकलता हो, नक्सीर के कारण निकलता हो, यूरिन में अगर रक्त जाता हो, या फिर जिन बहनों के माहवारी के समय में अधिक रक्त निकलता हो, तो ऐसे लोगों को मेथी का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। जिनके शरीर में बहुत गर्मी रहती है, तलुओं में बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है, पसीने भरा रहता है, तो इन्हें भी चिकित्सक से पूछे बिना मेथी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेथी का जो दाना नियमित रूप से हम लेते हैं, कभी कभार शरीर में दर्द है आपने थोड़ा बहुत ले लिया उससे फर्क नहीं, लेकिन यदि हम नियमित रूप से लेते रहते हैं तो ये हमारा रक्त निकलना बढ़ा देती है, रक्तस्राव बढ़ा देती है। जब बहुत तेज गर्मी होती है तो मेथी का उपयोग कम करना चाहिए। खासतौर से वो लोग जिन्हें धूप में बहुत जाना होता है उन्हें मेथी का प्रयोग कम करना चाहिए। हाँ, सर्दी के मौसम में इसका उपयोग अधिक कर सकते हैं, और सर्दी के मौसम में मेथी का अधिक उपयोग करना बहुत लाभदायक। अजवाइन का पानी यदि आप सुबह सुबह पीते हैं तो उस रोग से आपको निजात मिलनी शुरू हो जाती है। पूरी तरह मिलेगी या नहीं ये तो डिपेंड करता है शरीर की ताकत क्या है, रोग कितना पुराना है, लेकिन लाभ देगा। 1 चम्मच पिसी हुई मेथी दाना और सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ नियमित रूप से लें। इसको लेने का तरीका सुन लीजिए, इसे रात में भिगो के नहीं, इसे दिन में लेना है। सुबह सुबह जो पाउडर होता है 1 चम्मच पाउडर को गर्म गर्म पानी से लेने से जॉइंट्स पेन में बहुत आराम आता है। और साहब क्या कहने मेथी के लड्डुओं का, तो ओ हो। मेथी के जो लड्डू होते हैं बड़े टेस्टी होते हैं, और एक खास बात, इसे गुड़ से बनाते हैं। मैं लगे हाथ ये कहना चाहता हूं कि एक हमारे फेसबुक से दीदी ने पूछा था, एक बहन ने पूछा था कि पंचामृत में जो हम चीनी मिलाते हैं शहद के साथ वो नुकसान तो नहीं देगी। देखिए वहां शब्द है शक्कर, चीनी शब्द नहीं है। शक्कर यानी भुरभुरा गुड़, तो गुड़ का ही प्रयोग होता है। मोदकों में भी चीनी का प्रयोग मत किया कीजिए, मेथी के लड्डू में भी चीनी का प्रयोग मत किया कीजिए, पंचामृत में भी गुड़ का प्रयोग करें, चीनी का प्रयोग नहीं किया कीजिए। जब ये लड्डू आप बनाकर खाते, पूरा समझाऊंगा, चिंता ना करें, तो जोड़ों का दर्द कम होता चला जाता है। खासतौर से बहनों के लिए जिनके अभी शिशु हुआ है, और वह खासतौर से जाड़ों में यदि शिशु हुआ है, संतान उत्पन्न हुई है, तो ऐसी बहनों को मेथी के लड्डू कम से कम 45 दिन जरूर खिलाएं, कम से कम 1 रोजाना। अच्छा एक चीज और बताता हूं,
मेथी का लड्डू इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसे टूटी हुई हड्डी जल्दी जुड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा प्लास्टर नहीं चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी जुड़ जाती है, हड्डियां मजबूत होती है इससे। तुला, वृश्चिक, धनु राशि वाले लोग जल्दी से सुनिए। तुला राशि, आज आपको किसी नई विधा के बारे में जानकारी मिल सकती है, लेकिन पेट के रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। संतान पक्ष से चिंता हो सकती है। रोजाना का जो व्यापार व्यवसाय का समय होता है, उस समय में आपकी स्थिति बेहतर होगी। लेट मत होइएगा आज अपने काम पर। सावधानी लेकिन एक जरूर रखिएगा। इस दिन विचार बहुत सात्विक रखें, बहुत ईमानदारी से रहें और आपका जो भोजन हो वह भी बहुत संतुलित हो। उपाय क्या करना है, अभी शुरू कीजिए। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, दात्री, स्वाहा, सदा नमस्तुते और पाठ करते करते अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज अपने आप से ही गड़बड़ कर देंगे। आज आप कार्य जल्दबाजी में करेंगे, असावधानी पूर्वक करेंगे और उससे चीजें टूट फूट भी सकती हैं। आज आपका घर परिवार पर ध्यान कम होगा। आर्थिक हानि होने के भी योग बन रहे हैं और आज आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। एक सावधानी जरूर बरतिएगा कि हर चीज में आज दखलंदाजी नहीं कीजिएगा और खासतौर से परिवार कुटुंब में खामोखा की सलाह तो बिल्कुल मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, ओम हंग हनुमते नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा परिश्रम, यह आपके कार्य में निखार लाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। पारिवारिक मामलों में समय मिला जुला कहा जाएगा, खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें सफलता मिलेगी। बस एक सावधानी बरतें, शत्रु आज मुखर है, अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है, गाय और गुरु की सेवा कीजिए, अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है गुड़गांव से। राम राम। राम राम। नमो नारायण गुरु जी। राम 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 राम। नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण नमो नारायण। हाँ, मेरा जन्म है 20 जून 1953। 20 जून 1953 जी। टाइम 5:24 सायंकाल और 5:24 सायंकाल। जन्म स्थान फैजाबाद जी, बताइए। धन दौलत सब कुछ है, भगवान का दिया, गुरुओं का आशीर्वाद को सब कुछ है। जो पारिवारिक सामर्थ्य से भी जुड़ता रहा है। घर में थोड़ी शांति रहती है, बच्चों से उनकी थोड़ा सा टकराव रहता है। जी, पहली चीज तो यह है कि मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर से सजेस्ट करना चाहता हूं कि परिवार के मामले में अब आप बहुत ज्यादा इंटरफियर मत कीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए, अपनी मर्जी से काम कीजिए और उसके साथ साथ भगवत भजन अधिकाधिक करते चले जाइए। आप तो भगवान राम जी की भूमि से है, तो आप बस, और नमो नारायण आपके इष्ट भी विष्णु जी है, तो यही नमो नारायण करते करते अब आप अपना दिन प्रारंभ और पूर्ण किया करें। परिवार के लिए अब परिवार में मिलने जुलने का समय अब थोड़ा कम करते हुए वानप्रस्थ की ओर चलने की कोशिश कीजिए, अन्यथा वहां झगड़े झंझट अभी और बढ़ेंगे, खास तौर से 23 फरवरी के बाद से। और उसकी शुरुआत अक्टूबर में हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है, तो 23 फरवरी के बाद से समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इससे पहले आप अपने आप को सीमित करते चले जाएं, ठीक है ना, सीमित करते चले जाइए। और उपाय के तौर पर आप हर बृहस्पतिवार को नारियल विष्णु जी के चरणों में जरूर अर्पित किया कीजिए, तो वो सब ठीक करना शुरू करेंगे। शिवानी जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम। राम गुरु जी। जी मैं बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो गई, मेरा फोन मिला है, बहुत समय से लगा रही थी। ओ, सब लोग सुने, फोन मिलता है। जी शिवानी जी बोलिए। गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 2000। जी। टाइम है सुबह 8:08। हाँ। प्लेस लखनऊ। हाँ। पट्टी बता दीजिए।
कि मुझे पता नहीं किसी ने बिना पूछे ही ऐसा कुछ बताया था कि मेरे बच्चे के जीवन में कुछ कैजुअलिटी हो सकती है, आयु कम हो सकती है, तो ऐसा तो कुछ। देखिए वो समय तो निकल गया, जो भी प्रभु की कृपा से या जो आपने उपाय किए होंगे या किसी संत का आशीर्वाद रहा होगा, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा होगा, वो समय 14 साल तक का था, वो निकल गया। हाँ, इतना जरूर है कि पेट की और सर की समस्या से ये परेशान रहेगी। पेट इनका खराब रहेगा, आंतें इनकी कमजोर है और बैकबोन में भी दर्द की ये शिकायत हमेशा करती रहेंगी। दूसरी जो बेटा है ये हाँ बेटा, सॉरी, तो वो ये सारी चीजें पेट और बैक की प्रॉब्लम इनको रहेगी। दूसरी चीज ये है, आंखें इनकी जल्द कमजोर होंगी और इन्हें सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम का इन्फेक्शन ज्यादा रहेगा, क्योंकि कफज शरीर है, कफ वाला शरीर है। बस, और तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार सर पर चोट ऐसे बच्चों के जरूर लगती है, आंखों के पास और माथे के आसपास एक चोट जरूर लगती है, लेकिन उससे कोई जिंदगी में परेशानी हो या आयु कम हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एकदम निश्चिंत रहे। एक सामान्य सिद्धांत वैसे भी मैं स्वयं से मानता हूं कि अपने जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। तो इस बच्चे के लिए एक नियम बना ले, आगे जाके ये विदेश भी जाएगा, वहां भी यही नियम ये अपनावे। और विदेशों में तो खूब पूजा पाठ होता है आजकल, है? हम भारतीय हैं साहब, दूर दूर तक हमारे परचम लहराते हैं और लहराएंगे। तो विदेशों में सारी सुविधाएं हैं, वहां भी रुद्राभिषेक हो सकता है। तो एक इनकी आदत बना ले कि हर 8 अक्टूबर को ये रुद्राभिषेक जरूर करेंगे, उसके बाद फिर हैप्पी बर्थडे मनाए, कितनी भी कोई चिंता की बात नहीं। लड्डू सुनते ही एकदम जबान कैसे घूम गया और बहुत सारा पानी हमारे मुंह में होता है। देखिए, जो मेथी का लड्डू मैं बता रहा हूं, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वाद की दृष्टि से बच्चों को तो वो लगेगा, लेकिन बच्चों आप इसे जरूर खाना शुरू करो। देखो, कभी कभी ही सही, तिल हुआ, मेथी हुआ, ये कई सारी चीजें मैं बताता हूं, उसमें से कुछ कुछ का सेवन हफ्ते में 1-2 दिन बच्चों जरूर कर लिया करो। बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का जो जीवन है वो बड़ा कठिन होता है। बहुत सारा पढ़ना, बहुत सारी एम्बिशन, ओए कितनी सारी दोस्ती निभानी होती है, और देश चलाते हैं आप लोग फोन से, हो उसके साथ साथ प्रेशर्स बहुत है लाइफ में। हम लोगों ने आपके लिए ना शुद्ध हवा छोड़ी है, हम लोगों ने आपके लिए पानी भी उतना शुद्ध नहीं छोड़ा है, लेकिन आपको फिर भी हमें झेलना ही होता है। वो सारी एनवायरनमेंट में आपको एडजस्ट करना ही है। भोजन भी हम आपको शुद्ध नहीं दे पा रहे हैं, है ना? ये हमारी पीढ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन खैर अब जो है सो है, उसको ठीक आप कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल स्वयं को ठीक कर लीजिए। तो थोड़ी बहुत कड़वी चीज अगर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हो तो आपको उसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो चलो भाई, लड्डू बनाते हैं। अब आपने लड्डू बनाने के लिए क्या करना है? मेथी ले लीजिए, मेथी का पाउडर लगभग 50-60 ग्राम, ठीक है ना? और थोड़ा सा उसमें आटा ले सकते हैं, मैदा नहीं, आटा, चोकर वाला आटा, वो ले लीजिए 250 ग्राम के करीब। गोंद जरूर पड़ेगा उसमें, बड़ा चम्मच जो होता है वो भर के। उसके बाद गुड़ को उसमें बारीक पीस लीजिए, या बाहर से ले आइए, वो भी आप शक्कर जिसे कहते हैं, वो गुड़ उसमें डालेंगे, चीनी नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक? और घी, गाय का घी भर के 1 चम्मच वो इसमें पड़ेगा। अब क्या करना है? जो मेथी और आटे का मिक्सचर है, इसको अब धीमी आंच पर भूनना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 ये ब्राउन सा हो जाएगा, चमकीला ब्राउन सा हो जाएगा, ठीक है ना? फिर क्या करेंगे? इसमें घी डाल देंगे। आप अलग अलग भी भून सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग भी भूनते हैं। तो आप फिर इसके बाद इसमें घी डालकर फिर हल्के 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 हल्के, इसे जैसे पंजीरी नहीं भूनते हैं उसकी तरह से भूनते रहिएगा, भूरा भूरा हो जाएगा। फिर अब इसी समय भूनते भूनते इसी समय गोंद भी डाल दीजिएगा। फिर जब आप गोंद डालेंगे तो आज थोड़ा सा तेज कर देंगे, बहुत तेज नहीं, थोड़ा सा तेज कर देंगे। अब जो मेथी है,
आटा है, गोंद है, हाँ, इन सब में ऐसे 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 करके गुड़ डाल देंगे, उसको गुड़ डाल देंगे और उसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मिक्सी में उसे डालकर उसे पीस लीजिए। फिर वो जो बाहर आएगा वो छोटे छोटे उसके लड्डू ऐसे ऐसे गोले गोले बना लीजिए। अब आप क्या, इतना बड़ा नहीं बनाना है, लगभग इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब आप इस मिक्सचर में थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो थोड़ी सी अजवाइन या हल्दी, और उसके बाद रोजाना खाएं। ये अभी डायबिटीज वाले लोगों के लिए नहीं है ये, या जो महिलाएं बिल्कुल अभी गर्भवती है, ये लड्डू उनके लिए नहीं है। जब संतान उत्पन्न हो जाए उसके बाद, और डायबिटीज वाले इसे डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या इतना शहद गुड़, ये इतना गुड़ आप ले सकते हैं, इतना घी आप ले सकते हैं। यदि वो कहते हैं हाँ तो ठीक है, अन्यथा आप ये लड्डू का सेवन नहीं करेंगे। डायबिटीज वाले लोगों को मेथी पाउडर चम्मच भरकर और गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। अब जिन महिलाओं का संतान, जिन महिलाओं की उत्पन्न हो गई है, वो लोग दिन में एक लड्डू सुबह सुबह जरूर लें। उससे क्या होगा, बच्चे के शरीर में जाने वाला दूध बहुत मजबूत होगा, बहुत बेहतर होगा, और बच्चे को उससे जो ताकत मिलेगी वो सुनिए क्या क्या, उसका दिमाग मजबूत, उसके बाल बेहतर, उसकी स्किन बेहतर, उसके जॉइंट्स बेहतर होंगे, उसमें आयरन पहुंचेगा, दिमाग उसका तेज होगा, पेट उसका बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी तकलीफों से उस बच्चे को छुटकारा मिलेगा। ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे पास। चलिए अब आपको मैं बताता हूं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर रही है। बहुत लाभदायक दिन ये नहीं कहा जा सकता। गले संबंधी कष्ट भी आपको हो सकते हैं, बस एक सावधानी रखिएगा। आज अपने खर्चों पर, अपनी जेब पर बहुत नजर रखें। उपाय क्या करना है, किसी असहाय व्यक्ति की मदद जरूर करिए। ये असहाय व्यक्ति कोई भी हो सकता है, सब ठीक करेंगे प्रभु। कुंभ राशि, यह दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा। भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए विशिष्ट कार्य करने की कोशिश कीजिए। पारिवारिक सुख शांति इस दिन आपको मिलेगी और आर्थिक समस्या के अपने काम पर जुट जाइए, तो जरूर ठीक करेंगे। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा, मानसिक चिंताएं रहेंगी, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है तथा व्यर्थ की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। एक सावधानी रखिएगा। आर्थिक मामलों में थोड़ा अलर्ट होकर चले। लेन देन से बचने की कोशिश करिएगा। इस दिन किसी को उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आज बैंगन का दान जरूर कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कमलदेव जी हमारे साथ है हिमाचल से। राम राम जी। जी जी सर, बोलिए। हिमाचल से बोल रहे सर। हाँ हाँ, आप बोलिए, बोलिए तो सही। क्या है डेट ऑफ बर्थ? राम राम गुज्जी, राम राम। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। सर, लड़के के बारे में पूछना था। इसका डेट ऑफ बर्थ है 22/3/98। 22/3/98। अच्छा, टाइम 22/3/98। आप टेलीविजन से थोड़ा दूर हो जाइए, नहीं तो यही होता रहेगा। मुझे टाइम भी तो पूछना है, जल्दी से टाइम बताइए। 98। आप मेरी बात सुन ही नहीं पा रहे सर, टेलीविजन बहुत पास है आपके। मेरा सभी लोगों से ये निवेदन रहता है कि जैसे ही हमारी कॉल मिले आप एकदम टेलीविजन से दूर चले जाइए और पर्टिकुलर होकर अपनी बात कीजिए। उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, मुझसे क्या घबराना। चलो अब हम जन्मदिन की बात करते हैं। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जरा जोरदार तरीके से विश कीजिए। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने पठा उटक के हैं। आपने उठा पटक तो सुना होगा, ये पठा उटक क्या है? दरअसल उठा पटक
और मैं कह रहा हूं पटक उठा, यानी प्रारंभ में परेशानियां आपको महसूस होंगी और इसका समय मार्च तक तो है ही है। मार्च के बाद से थोड़ी ये परेशानियां कम होती चली जाएंगी। अभी भी ये समय चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मई के बाद आपकी परेशानियां धीरे धीरे और तेजी से कम होंगी और जून से दिसंबर के बीच में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। भवन, विवाह, नया कोर्स, नई नौकरी, व्यापार, इन सब के अच्छे योग बन रहे हैं। इन 12 महीनों में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत यदि खराब हुई तो भाग्योदय में भी समस्या होगी और साथ ही साथ इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए सेहत का बहुत ध्यान रखिए। लेकिन कुल मिला के समय बहुत अच्छा है, कुछ विशेष हासिल होने वाला भाग्योदय आपका होगा। उपाय करें, एक तो आलस्य मत कीजिएगा। दूसरी बात, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतिएगा। रोजाना प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा जिससे उत्साह बना रहे। आलस्य को त्यागने की कोशिश कीजिएगा। लाल, पीले और सफेद रंग का धागा बट लीजिए एक सा करके, उसे अपनी दाहिनी कलाई में आज पहन लीजिए और उसके बाद पूरे 12 महीने काम 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 जबरदस्त मेहनत करिए। जरूर भाग्य देगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी कुछ नया और बेहतर होगा। अब आपसे जो मैंने कहा था कि मेथी बृहस्पति और शनि का भी एक बहुत अच्छा इलाज है, वो कैसे, बहुत गौर से सुनिए। मेथी के सेवन से बृहस्पति और शनि की समस्याएं दूर होती हैं। मेथी का साग घर में उगाने से बृहस्पति मजबूत होता है। मेथी का साग बांटने से बृहस्पति और शनि की समस्याएं दूर होती हैं। मेथी के साग की सब्जी मजदूरों को खिलाने से शनि की समस्याएं दूर हो जाती हैं। मेथी के दाने यदि हम घर की छत पर रख देते हैं, चाहे उसे पक्षी क्यों ना खा जाए, तो उससे घर का बृहस्पति मजबूत होता है और घर के शनि की समस्याएं दूर होती हैं। घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। इसलिए मेथी का प्रयोग व्यक्ति को खाने में भी और बांटने में भी अवश्य करना चाहिए। आपके घर में कभी मेथी का साग बने भी तो अड़ोस पड़ोस में दे दीजिए। और एक चीज मैं फिर आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि कोई किसी विशेष दिन कुछ देता है तो उसमें कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं घुस जाता है। लोग उसे लेने में, उसे खाने में इतना डरने लगे हैं। वैसे कहते हैं बहुत साइंटिफिक लोग हैं, वैसे कहते हैं हम नहीं इन सब चीजों में विश्वास करते, लेकिन जब ये सब होना शुरू होता है तो बड़ा डर होता है, बहुत डर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में द्वंद्व चलता रहता है। खैर, द्वंद्व से बाहर आइए, जिंदगी को खुशनुमा बनाइए और अच्छे से जिए। आज का दिन बहुत मेहनत का है, खूब मेहनत करें। उत्तर भारत में ठंड भी है, ठंड का भी ध्यान रखिएगा। और मुझे इजाजत देते हुए कहिए जरा, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।